प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी दो तीन खबरें निकलकर सामने आ रही है इस समय, और जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया है। तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान का वो भयंकर चेतावनी निकलकर सामने आ रही है जिसने यूनाइटेड नेशन तक को हिला कर रख दिया है। क्यों बमक गए हैं तैयब रजब उर्दगान, और तैयब रजब उर्दगान ने बमकने के बाद कौन सा भयंकर चेतावनी दे डाला है यूनाइटेड नेशन को, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन में भी हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ दोस्तों, सीरिया और लेबनान ने इजराइल के साथ क्या सलूक किया है, जिसके बाद से चौतरफा घिर गया है इजराइल। जी हाँ दोस्तों, ये वही इजराइल है जिसने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर अपने सैनिकों के द्वारा कार्रवाई किया था और बैतुल मुक़द्दस के मुक़द्दस स्थलों पर अपने सैनिकों को भेजा था। और उसके बाद जैसे ही बैतुल मुक़द्दस पर इजरायली सैनिक पहुंचे और वहां पर जो कुछ हुआ दोस्तों, उसका बारे में आप सभी लोग पहले ही जानते हैं। कैसे बैतुल मुक़द्दस में इजरायली सैनिकों के द्वारा कार्रवाई हुआ, और इस कार्रवाई के बाद पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। तो दोस्तों, उसी के चरण में तुर्की के राष्ट्रपति तैयब रजब उर्दगान उसकी घेराबंदी कर रहे हैं, और तैयब रजब उर्दगान मुस्लिम ममालिक को एक करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसका परिणाम ये नज़र आया दोस्तों कि सीरिया और लेबनान ने इजराइल के परखच्चे उड़ा डाले हैं। जो जानकारी आया है, पूरी जानकारी आप तक रखें उससे पहले गुजारिश करेंगे दोस्तों, पहली बार अगर आप मेरे चैनल में इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अकीदत का एक बहुत बड़ा मरकज़ बैतुल मुक़द्दस, जिसको दुनिया भर के मुसलमान अपने दिलो जान से ज़्यादा चाहते हैं, और इसी बैतुल मुक़द्दस के अंदर इजरायली सैनिकों को आप देख सकते हैं। और इजरायली सैनिकों ने जो कुछ किया उसको पूरी दुनिया निंदा कर रही है। और अब दोस्तों, बैतुल मुक़द्दस के ऊपर कार्रवाई के बाद हमास की कार्रवाई चली, और हमास की कार्रवाई के बाद अपना सेल्फ डिफेंस के नाम पर जिस तरीके से इजराइल कार्रवाई कर रहा है, और इस कार्रवाई के बाद फ़लस्तीनी बच्चे, बूढ़े, नौजवान जिस तरीके से उनका सरेआम अंजाम हो रहा है और इस दुनिया को छोड़कर वो जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान ने यूनाइटेड नेशन को कड़ी चेतावनी दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से इजराइल फ़लस्तीनियों के साथ बर्बर रवैया अपना रहा है, फ़लस्तीनियों को तबाह बर्बाद कर रहा है, और इस पर संयुक्त राष्ट्र जो चुप्पी साधे हुए है, ये बहुत शर्मनाक है। अगर संयुक्त राष्ट्र इजराइल के ऊपर कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग जो संयुक्त राष्ट्र को ही छोड़ देंगे। साथ ही साथ हम लोग अलग से संयुक्त राष्ट्र के तरह मुस्लिम यूनाइटेड नेशन का निर्माण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तुर्की के सदर तैयब रजब उर्दगान ने दो टूक चेतावनी दे दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ को, और उनका कहना है कि जिस तरीके से उसका रवैया मुस्लिम राष्ट्र फ़लस्तीन के ऊपर है, इजराइल को जो वो खुली छूट दे रखा है, इजराइल की जो वो मदद करता हुआ नज़र आता है, ये अब और बर्दाश्त नहीं होगा, और हम संयुक्त राष्ट्र संघ को ही छोड़ देंगे और हम अलग से मुस्लिम यूनाइटेड नेशन का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, ये बात कह के एक तरीके से पूरी दुनिया में जलजला ला दिया है तैयब रजब उर्दगान ने। इधर दोस्तों, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, और अभी तक ये लग रहा था कि इस जो फ़लस्तीन और इजराइल के बीच जो घमासान छिड़ा है, इसमें सिर्फ फ़लस्तीन और घमासान ही
ही शामिल है। लेकिन दोस्तों नई जानकारी जो निकलकर सामने आ रही है उसमें यह दावा किया गया है और इजरायली लश्कर के द्वारा, इजरायली सैनिकों के द्वारा, उनके डिफेंस स्टाफ के द्वारा ये कहा गया है कि सीरिया और लिबनान के जानिब से भी इजरायली बस्तियों में 3-3 रॉकेट दागे गए हैं। यानी दोस्तों अभी तक तो हमास की कार्रवाई से इजराइल थर्राया हुआ था और हमास की कार्रवाई के आगे बेबस नज़र आ रहा था और उसको काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही थी। लेकिन अब लीबिया और सीरिया के द्वारा भी रॉकेट से इजरायली बस्तियों में रॉकेट दागा गया है। ये अपने आप में चिंता का विषय है। दोस्तों अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसमें हमास के द्वारा लगभग 2300 रॉकेट इजराइल में डाले गए हैं, दागे गए हैं। दोस्तों इजराइल जो आयरन डोम मिसाइल सिस्टम से लैस है, जो मिसाइलों को आसमान में ही इंटरसेप्ट कर लेता है और वहीं उसको निस्तनाबूद कर देता है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी इजराइल को काफ़ी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों आयरन डोम में जो मिसाइल लगता है उसको तामीर कहा जाता है और एक तामीर की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपया बैठता है। और ऐसे में दोस्तों एक मिसाइल को आसमान में रोकने के लिए आयरन डोम से कभी कभी एक तो कभी कभी 2 तामीर को फायर किया जाता है, जो कि उसको आसमान में ही मिसाइल को पकड़कर ब्लास्ट करा देता है। तो ऐसे में दोस्तों जब हमास का ये दावा है कि 2300 मिसाइलें दागे गए हैं तो 2300 तामीर भी लगा होगा। ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं सीधे सीधे 23 अरब रुपये का नुकसान इजराइल को अभी तक हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है जिसमें ये कहा गया है कि अभी तक हमास ने जो रॉकेट दागे हैं ये उनके जखीरे का एक तरीके का कबाड़ था। अभी तक उसने अपना जो सबसे डेंजरस या जो सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया है। अभी तक वो कबाड़ का इस्तेमाल कर रहा था और जब वो अपने असल रॉकेट्स का इस्तेमाल करेगा तो दुनिया देखेगी किस तरह इजराइल के अंदर आवाज़ होगा। तो दोस्तों ये बात कहकर भी इजराइल की नींद को उड़ा दिया है हमास ने। लेकिन दोस्तों चौतरफा घिरता जा रहा है इजराइल बैतुल मुक़द्दस के ऊपर। उसने जो सैनिक कार्रवाई किया उसने इस सदी की सबसे बड़ी भूल की है और पूरा मुस्लिम देश भी उसके खिलाफ आ गया है। हमास लगातार कार्रवाई कर रहा है और आर्थिक संकट में फंसता हुआ नज़र आ रहा है इजराइल।